हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एग्रीकल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा था कि भाई ये इनकी जो फील्ड्स होती थी, वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये अपनी फील्ड्स को किसके पास बनाते थे? रिवर्स के पास बनाते थे, क्योंकि ये नेचुरल फ्लडिंग पे डिपेंडेंट थे। किस पे डिपेंडेंट थे? नेचुरल फ्लडिंग पे डिपेंडेंट थे। यानी जब फ्लड आती थी रिवर में, उसके थ्रू ये अपने खेतों में क्या पहुंचाते थे? पानी पहुंचाते थे। यानी क्या करते थे? इरिगेशन करते थे। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। सीजनल फ्लडिंग ऑफ इंडस रिवर एंड घग्गर हाकरा रिवर पे ये डिपेंड करते थे, जिसकी वजह से अब जब जब फ्लडिंग होती थी तो जो फर्टाइल डिपॉजिट था वो इनके क्रॉप्स तक इंपॉर्टेंट मिनरल्स पहुंचा दिया करता था। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या क्या थे। ये वीट एंड बार्ले थे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। राइस था, मैंने प्रीवियस उस लेक्चर में डिटेल में बताया, तो बस ऊपर से करवा रहा हूँ अभी। फिर मिलेट्स यूज करते थे, पल्सेस यूज करते थे, कॉटन के ये फर्स्ट यूज करने के जो एविडेंस है पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट टाइम जब देखा गया कि कॉटन को यूज करा गया, तो वो कौन सी सिविलाइजेशन थी? वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी वजह से जो जो ग्रीक थे इसी वजह से जो ग्रीक थे वो इसको कॉटन को क्या इन्होंने क्या नाम दिया था? ग्रीक्स ने सिंडन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सिंडन नाम दिया था। ऑयल सीड्स यूज करते थे, मस्टर्ड इन्होंने यूज करा, सिसमे सीड यूज करे। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्रूट्स ये यूज करते थे, जैसे डेट्स, मेलन्स। ठीक है, बनानास भी ये इन्होंने बनाना के भी एविडेंस मिले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। 30। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे जो है ना प्लो शेयर या फिर हो के कह सकते हो एविडेंस नहीं मिले हैं। ठीक है, पर क्या प्लो शेयर यूज नहीं होता होगा? मतलब कालीबंगन की मैंने इमेज यहाँ पे लगा रखी है, जिसमें एक पूरी जुती हुई फील्ड है, जिसमें पूरी एक प्लोड फील्ड है। ठीक है, तो क्या प्लो शेयर होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स प्लो था। अगर एविडेंस नहीं मिला है तो यानी क्या है? वो एक तरह से वुडन प्लो शेयर यूज करते थे। एक तरह से क्या यूज करते थे? वुडन प्लो शेयर। तो वुडन ऑफ कोर्स इतनी वेदरिंग नहीं झेल सकती, तो ऑफ कोर्स वो जो भी प्रूफ थे, वो जो वुडन प्लो थे वो नहीं बचे। तो यूज अगर बात करें कौन से टाइप का प्लोशेयर यूज करते थे, किस मटेरियल का बना हुआ प्लोशेयर यूज करते थे, वो यूज करते थे वुडन प्लोशेयर। ठीक है, क्लियर है? अगर मेटल का होता तो ऑफ कोर्स हमें एज इट इज प्लोशेयर हमें, मतलब जो हल होता है, हल प्लोशेयर क्या होता है? हल। वो हमें उसके एविडेंस मिल जाते। ठीक है, स्टोन की ये सिकल्स यूज करते थे। ठीक है, टू हार्वेस्ट द क्रॉप। ठीक है, गबरबंस और नालाज इन्होंने यूज कराया है फॉर स्टोरिंग वाटर। ठीक है, ये हमें कहाँ पे सबूत मिले इसका? बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान में। ठीक है, बट ये चीज हमेशा याद रखना, चैनल और कैनाल इरिगेशन इन्होंने, मतलब इसके सबूत हमें नहीं मिले हैं कहीं भी लार्ज स्केल पर। चैनल और कैनल इरिगेशन इन्होंने नहीं यूज करा है। ये क्या यूज करते थे? फ्लडिंग पे डिपेंडेंट थे। किस पे डिपेंडेंट थे? जो इंडस वैली, जो इंडस रिवर थी, जो भी छोटी छोटी रिवर्स थी, उसकी ये किस पे डिपेंड करते थे? उसकी फ्लडिंग पे डिपेंड करते थे, इरिगेशन पर्पसेस के लिए। ठीक है, लोथल में राइस का सबूत मिला है 1800 बीसी के अराउंड। ठीक है, फिर बात करते हैं ये जो सीरियल्स थे, जो भी अनाज था, वो एक तरह से यूज करते थे। जो भी रूलिंग क्लास थी वो क्या करती थी? टैक्स के फॉर्म में ये पेजेंट से ले लिया करती होगी। जो पेजेंट्स थे उनसे क्या ले लिया करती होगी? जो अनाज था उसको टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करती होगी, और उसको कहाँ स्टोर करती थी? ग्रेनरी में यूज करती थी। अब ग्रेनरी में अगर कोई चीज स्टोर हो रही है, इसका मतलब क्या है? जो भी अनाज था वो सरप्लस में बनाया जाता था, या फिर सरप्लस में ग्रो होया, मतलब हुआ करता था। क्लियर है? और फिर अब आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की अगर बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स का डिपिक्शन है। एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है डिफरेंट एनिमल्स ने इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एविडेंसेस क्या हैं? हमें बोन्स ऑफ कैटल मिली हैं, बफेलो मिली हैं, शीप, गोट्स, पिग्स। ठीक है, लोथल में एविडेंस मिले हैं मरीन रिसोर्सेज के, एंड टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं जहाँ किसके? एनिमल्स के। जो मैंने पिछला अभी किसी स्लाइड में दिखाया था ना, टेराकोटा, देखो ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है? हमें किसके मिल रहे हैं? ये देखा जाए तो एनिमल्स के ही तो सबूत हैं ये। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? फिर धोलावीरा में भी एनिमल फिगरेंस मिले हैं, स्केलेटन रिमेन्स मिले हैं। कालीबंगन में फुटप्रिंट मिले हैं, एनिमल्स एंड एनिमल्स बोन्स मिली हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट सील्स हैं, जो सबसे मतलब सीधा क्लियर एक इमेजेस दिखाती हैं, जो डिफरेंट सील्स हैं, जिसको सील्स का क्या यूज करते थे ये लोग? मैंने बार बार बता रहा हूँ, सील्स को एक तरह से स्टैम्प की तरह, एक तरह से डाई की तरह यूज करते थे। ठीक है, क्लियर है? जो कि ये चिकनी मिट्टी पे ये उसको एक तरह से स्टैम्प की तरह स्टैम्प कर दिया करते थे, और उसको आगे यूज करते थे। वो जो जो भी चिकनी मिट्टी सूख के जो भी बनता होगा वो उसे आगे यूज करते थे। मैं आगे डिटेल में बढ़ाऊंगा स्टिल सील्स किस तरह से यूज होती थी, लेकिन सील्स पे जो है ना काफी इमेजेस मिली हैं।
काफ़ी इमेजेस मिली किसकी, एनिमल्स की मिली है। तो देखते हैं, जैसे पशुपतिनाथ सील है ये, ठीक है, पशुपतिनाथ सील दिख रहा है आप लोगों को? एक बार मैं चेक करता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को? हाँ, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो पशुपतिनाथ सील में देखो कितने सारे एनिमल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। राइनो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे राइनोसोरस की बात हो रही है, ठीक है। बफेलो का यहाँ पे एक प्रूफ मिला है, ठीक है। 4 डियर है जो पशुपतिनाथ है, उसके जस्ट नीचे, पशुपतिनाथ जो है उसके जस्ट नीचे देखो 4 डियर की वो बनी हुई है, एक तरह से इमेज बनी है, टाइगर की इमेज बनी हुई है, ये रहा टाइगर, ठीक है। फिर एलिफेंट है, एलिफेंट बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे एलिफेंट की एक और सील मिली है, ठीक है। ये यूनिकॉर्न लग रहा है मुझे जहाँ तक है, पर इसका भी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन इन्होंने किसी एनिमल से लिया होगा। तो क्या समझ आ रहा है आप लोगों को कि एनिमल्स से ये वेल अवेयर्ड भी थे, और कह सकते हो एनिमल्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस सिविलाइजेशन में, ठीक है। की एनिमल्स की अगर मैं बात करूँगा तो की एनिमल्स क्या क्या थे, ऑक्सन थे, बफेलो थे, गोट्स थे, शिप्स थे, पिग्स थे, जिनको इन्होंने क्या करा हुआ था, डोमेस्टिकेट करा हुआ था। जो हम्प्ड बुल था, जो हम्प्ड बुल था वो सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा, क्योंकि उसके काफ़ी सील्स मिली हैं हमें, काफ़ी सील्स मिली हैं, काफ़ी डिपिक्शन मिला है हम्प्ड बुल का इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फिर आगे बात करें, डॉग्स को इन्होंने कैसे यूज़ करा था, पेट्स की तरह यूज़ करा था, कैट्स को भी डोमेस्टिकेट करा हुआ था, एसिस और कैमल्स को भी ये यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। हॉर्स का अभी भी कॉम्प्लिकेटेड सीन है, हॉर्स का अभी क्लियरली पता नहीं कि हॉर्स ये यूज़ करते थे या नहीं करते थे, ठीक है। एलिफेंट्स के बारे में वेल अवेयर थे, ठीक है। एलिफेंट्स के बारे में वेल अवेयर थे, और हो सकता है उसको ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ भी करते हो, ठीक है। और ये राइनोसोरस के बारे में भी वेल अवेयर थे, क्लियर है। टाइगर की भी देखो इमेज बनी हुई है पशुपतिनाथ सील में। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, अगर अर्बन प्लानिंग और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया था टाउन प्लानिंग में आपको। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों को दिख रही है या नहीं दिख रही स्लाइड्स, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ग्रिड ग्रिड लेआउट था, सबको बताया था मैंने ग्रिड लेआउट। जो स्ट्रीट्स थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी एक दूसरे को, कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे स्ट्रीट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड धोलावीरा वर प्लान्ड इन ऑन अ ग्रिड सिस्टम विद स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर क्या था, ड्रेनेज सिस्टम था। सारे घरों से जो भी वेस्ट था वो किस में जाता था, सोक पिट्स में जाता था। सारे घरों से जो भी वेस्ट था, सॉलिड वेस्ट था, वो सोक पिट में जाता था। और फिर साथ में जो ड्रेन थे, जो छोटे छोटे ड्रेन थे, वो घरों से निकल के कहाँ जाते थे, मेन ड्रेन में जाते थे। घरों से निकल के कहाँ जाते थे, मेन ड्रेन में जाते थे, ठीक है, क्लियर है। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत सोफिस्टिकेटेड था, ग्रिड लेआउट था, ठीक है। वेल्स एंड रिजर्वायर्स, मैंने बताया था कि आपको प्रीवियस स्लाइड्स में कि पब्लिक एंड प्राइवेट वेल्स थे, मतलब घरों के अंदर भी वेल थे और पब्लिक वेल्स भी थे। धोलावीरा में जो था लार्ज रिजर्वायर के सबूत मिले हैं, लार्ज रिजर्वायर मिला है जिसमें क्या रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था, जिसमें क्या यूज करा जाता था, रेन वाटर। फिर आगे बढ़ते हैं, ब्रिक टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑफकोर्स, किसी भी एक स्ट्रक्चर को अगर बनाने तो ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी उस जमाने में। तो ब्रिक्स जो थी काफ़ी यूनिफॉर्म साइज की मिली पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इनका जो डायमेंशन था, सारी जो ब्रिक्स थी, या मोस्ट ऑफ द ब्रिक्स अगर हम वर्ड यूज करेंगे, तो उनका किस रेशियो में मिली थी, वो 1:2:4, किस रेशियो में मिली थी, 1:2:4। सभी को क्लियर है। और जो कॉमन साइज था वो क्या था, 7 सेंटीमीटर हाइट थी, 14 सेंटीमीटर वाइड थी, और 28 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। 7 सेंटीमीटर हाइट, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी वाइड, एंड 28 सेंटीमीटर लॉन्ग। ब्रिक के ऊपर जो है ना एक क्वेश्चन भी आ रखा है प्रीलिम्स में। मैं सारे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज के करवाऊंगा इस चैप्टर के एंडिंग में, जैसे ही चैप्टर एंड होगा, क्योंकि किसी ने कमेंट भी करा था कि भाई पीवाईक्यूज भी एक बार करवा दीजिए ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़े। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर क्वेश्चंस के थ्रू आप पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन भी आएगा कि भाई हाँ, जो भी लेक्चर में पढ़ाया गया है वो क्वेश्चंस में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है। तो ब्रिक्स का साइज पूछा गया था उसमें, ठीक है, तो ये याद रखना प्लीज़। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की। मैंने बताया था वुडन प्लो ये यूज़ करते थे, कैसा प्लो यूज़ करते थे, वुडन प्लो यूज़ करते थे। इरिगेशन में क्या यूज़ करते थे ये, इरिगेशंस में ये फ्लडिंग को यूज़ करते थे। जो भी नेचुरल फ्लडिंग होती थी रिवर की, उसके थ्रू जो फर्टाइल डिपॉजिट्स थे वो उसके ज़रिए इरिगेशन अपनी किस में करते थे, अपनी फील्ड्स में करते थे, क्लियर है।
ग्रेनरीज ये लोग यूज करा करते थे किसके लिए? सरप्लस स्टोरेज के लिए। सरप्लस जो भी ग्रेन्स प्रोड्यूस होते थे सरप्लस में, उसको ये किस में स्टोर करते थे? ग्रेनरीज में यूज करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक मैंने सारी चीज लगभग रिपीट ही चल रही है, लेकिन ये वाला मैंने अभी तक नहीं बताया था। जो क्रॉप रोटेशन भी साइंटिफिक टेक्निक ये यूज करते थे, क्रॉप रोटेशन भी ये यूज करते थे, जिसकी वजह से सॉइल अपनी मेंटेन, जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन करके चलती थी। जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी है वो क्या करके चलती थी? मेंटेन करके चलती थी। अब बात करते हैं मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजी की। अगर बात करें तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज को ये यूज करते थे। किसको यूज करते थे? कॉपर एंड ब्रॉन्ज को यूज करते थे। इसको क्या बनाने में? टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। ठीक है। कॉपर स्मेल्टिंग के एविडेंस मिले कहाँ पे? लोथल में कॉपर स्मेल्टिंग के एविडेंस भी मिले हुए हैं। गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स भी इन्होंने यूज करे थे। ज्वेलरी भी इवन बनाते थे गोल्ड एंड किसकी? गोल्ड एंड सिल्वर की। लेड एंड टिन, लेड एंड टिन की अगर मैं बात करूं तो लीड ये जो सॉरी लीड करो, लेड को भी ये बनाते थे। लेड से क्या बनाते थे? बीड्स बनाते थे, वेट्स बनाते थे। और टिन को क्या बनाने में ये यूज करते थे? टिन को कॉपर के साथ मिक्स करके, टिन प्लस कॉपर से क्या बनाते थे? एक अलॉय बनता था जिसका क्या नाम है? ब्रॉन्ज। क्या नाम है? ब्रॉन्ज। ठीक है। और ये जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। कॉपर भी यूज करते थे, लेकिन कॉपर से ज्यादा किसको यूज करते थे? ये ब्रॉन्ज को यूज करा करते थे। इसकी वजह से इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज का याद रखना, ये जो ब्रॉन्ज यूज करते थे ये काफी हाई क्वालिटी का नहीं होता था। हाई क्वालिटी का ब्रॉन्ज ये यूज नहीं करते थे, क्योंकि इनके पास टिन जो था वो इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो ये क्या करते थे? जो ब्रॉन्ज था, ये याद रख लेना, ब्रॉन्ज चलो लिखा ही हुआ है, ये लिख लेते बस। जो ब्रॉन्ज था ये नॉट ऑफ हाई क्वालिटी, नॉट ऑफ हाई क्वालिटी। क्यों? क्योंकि इनके पास टिन की जो मात्रा थी वो थी कम। टिन की जो अमाउंट, मतलब जो भी टिन का जो भी इनको टिन जहाँ से भी लेते थे, इनके पास बहुत कम टिन था। ठीक है। तो सभी को क्लियर है? तो मेटल टूल्स बनाते थे, जैसे चिजल्स। चिजल्स क्या होती है? जो छेनी होती है, छेनी। तो छेनी भी बनाते थे मेटल से। फिश हुक्स भी बनाते थे। फिश हुक बनाते थे, इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स फिशिंग भी, ये अपने फिशिंग भी किया करते थे, फिशिंग भी किया करते थे। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। क्राफ्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्राफ्ट टेक्नोलॉजी अगर बात करेंगे तो बीड मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे बीड मेकिंग या फिर बीड के हमें नेकलेसेस मिले हैं, डिफरेंट कह सकते हो ज्वेलरी मिली है हमें बीड बीड से जो बनाई गई थी। तो बीड ये बनाते थे सेमी प्रेशियस स्टोन से। किससे बनाते थे? सेमी प्रेशियस स्टोन से। जैसे कार्निलियन, आगे, ठीक है। और लपिस लजूली, लपिस लजूली, लपिस लजूली कहाँ से ये इंपोर्ट करते थे? अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान। कहाँ से इंपोर्ट करते थे? अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। क्लियर है? तो लिख लेना, लापिस lazuli एक तरह से ब्लू कलर का काफी प्रेशियस स्टोन होता है। ठीक है। तो उसको कहाँ से इंपोर्ट करते थे? अफगानिस्तान से ही इंपोर्ट करा करते थे। ठीक है। फिर बात करते हैं अब जो जो भी ये बीड्स बनाते थे, अब उसमें ड्रिल करना पड़ता था, छेद करना पड़ता था। तो सो प्रॉपर ड्रिलिंग टेक्निक के बारे में भी इन्हें पता था। ठीक है। पॉटरी की बात करा जाए तो मास प्रोड्यूस करते थे पॉटरी को। ठीक है। पॉटर व्हील था वो फुल यूज में करते थे। मतलब लगभग हर जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पॉटरी बनाई जाती थी वो व्हील के जरिए ही बनाई जाती थी। ठीक है। जो पॉटरी थी काफी इनकी ग्लॉसी फिनिश और शाइनिंग फिनिश में थी। ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा कह सकते हो एडवांस ये कल्चर था अपने उस जमाने के हिसाब से। ठीक है। फिर जो पॉटरी थी उसमें ज्योमेट्रिक और फ्लोरल डिजाइन्स भी थे। पॉटरी के ऊपर मैं पूरा लेक्चर लूंगा। ठीक है। तो वो वहाँ भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस करा जाएगा। बट अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि ग्लॉसी और शाइनिंग फिनिश वाली पॉटरी थी। पॉटर व्हील हाईली यूज था। और साथ में जो पॉट थे उसके ऊपर ज्योमेट्रिक और फ्लोरल डिजाइन भी देखने को मिले गए। ठीक है। क्लियर है? फिर आगे बात करी जाए इसकी शोन एंड शेल क्राफ्ट की। शोन एंड शोन एंड शेल क्राफ्ट की अगर बात करी जाए तो आप आपने देखा कि सील्स जो थी ना, सील्स एक एक स्टोन से बनाई जाती थी। जो सील थी वो एक स्टोन से बनाई जाती थी जिसका नाम था स्टीयरटाइट। S T A STEATITE। ठीक है। स्टीयरटाइट। ठीक है। एक तरह से मिनरल होता है या फिर स्टोन होता है, जिससे क्या बनाई जाती थी? हमारी सील्स बनाई जाती थी। लो लिख लेना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। तो जो भी हमारी सील्स थी वो किससे बनाई जाती थी? स्टेयरटाइट से बनाई जाती थी।
अब जो स्टेटाइट है ना, काफी हार्ड एक तरह से रॉक है, ये काफी हार्ड रॉक है, और इस पे जो है ना कार्विंग करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस पे ये लोगों ने टेक्निक कर ली थी, मतलब टेक्निक इजाद कर ली थी इस पे क्या करने की, कार्व करने की, इस पे सील बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सील बनाने के लिए। टेक्निक्स टू कार्व इंट्रिकेट डिजाइंस ऑन सील्स एंड ऑर्नामेंट्स वर वेल डेवलप्ड। ठीक है। टेक्सटाइल की बात करें तो स्पिंडल एंड स्पिंडल वॉल्स ये सजेस्ट करते हैं कि क्लोथ बनाए जाते थे किससे, कॉटन से, वूल से एंड अदर मटेरियल से। स्पिंडल एंड स्पिंडल वॉल्स क्या सजेस्ट करते हैं कि क्लोथ्स बनाए जाते थे किससे, कॉटन, कॉटन वूल एंड अदर मटेरियल से। ठीक है, क्लियर है सबको। फिर आगे बात करी जाए मरीन मरीन एंड सॉरी मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की अगर बात करी जाए, मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की अगर बात करी जाए, बोट्स एंड शिप्स ये यूज़ करते थे इनलैंड और हमारा सी ट्रेड के, मतलब सी ट्रेड के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो लोथल पे हमने हमने पढ़ा था कि एक डॉक था, डॉक यार्ड प्रॉपर लोथल में मिला हुआ है, जिसमें क्या होता है, शिप बिल्डिंग होती होगी, शिप रिपेयर होती होगी। ठीक है। जो डिफरेंट शिप्स हैं, या शिप शिप वर्ड सही नहीं होगा, बोट्स उस टाइम यूज़ होती थी, क्या यूज़ होती थी, जो बोट्स थी वो यूज़ होती थी। कैसी बोट्स यूज़ होती थी, फ्लैट बॉटम्ड बोट्स। कैसी बोट्स यूज़ होती थी, फ्लैट बॉटम बोट्स। ठीक है। तो वो जो बोट्स थी वो डिफरेंट जगह से आती थी, वहाँ पे रुकती थी, अगर कुछ रिपेयर होने तो वहाँ पे रिपेयर भी करी जाती थी। इवन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोट्स भी लोथल में होती थी। मतलब ये हमें इंडिकेशन मिला है, इतना बड़ा का डॉकयार्ड, स्पेसिफिक डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, सभी को क्लियर है। फिर बात करें जाए कार्ड्स की, तो कार्ड्स यूज होते थे, यस कार्ड्स भी यूज होते थे। जो हमने प्रीवियस एक स्लाइड में देखा था, बुलक कार्ड्स यूज हो रखी थी, तो मतलब टेराकोटा से बुलक कार्ड्स बनाई गई थी, तो ऑफकोर्स बड़े स्केल पे भी कार्ड्स बनाई जाती होंगी। जिससे क्या पता चल रहा है कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन भी होता था, जिससे क्या पता चल रहा है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन भी होता था। अब बोट्स भी हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बोट्स भी हैं, बुलक कार्ट भी हैं। तो क्या हो रहा है, ट्रेड बहुत अच्छा खासा होता था, क्या होता था, ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में होती थी। फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रेड नेटवर्क, ट्रेड ट्रेड वाज फैसिलिटेटेड बाय एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, लिंकिंग सिटीज डिस्टेंट रीजन्स लाइक मेसोपोटामिया। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी सही होने की वजह से ही मेसोपोटामिया, जो बहरीन है, बहरीन आज के ज़माने का जो बहरीन है, और जो या फिर जो कह सकते हो उस ज़माने में उसे दिलमुन कहा जाता था, तो उससे ये अपना ट्रेड कर पाते थे। क्लियर है सबको। जस्ट बिकॉज इनके पास क्या था, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी इन लोगों की। फिर बात करते हैं मेजरमेंट्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो जब ट्रेड हो रहा है तो फिर कुछ मेजरिंग चीज़ भी चाहिए होगी, जैसे वजन, जो वेट था उसको मेजर करने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। तो ये उस जमाने में वेट्स यूज करते थे, क्या यूज करते थे, वेट्स यूज करते थे, जो कि 16 के मल्टीपल पे काम करता था, जो कि 16 के मल्टीपल पर काम काम करता था, यानी एक बेसिक वेट ले लिया। ठीक है, ये जो जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है, 16 यूनिट, कुछ भी 16 के हिसाब से चलता था, 16। फिर ये इसी के मल्टीपल पे काम करता था, यानी जो अगला वेट होगा वो 32 होगा, फिर अगला होगा 48 एंड 64 एंड सो ऑन। सभी को क्लियर है। ठीक है, सो व्हाट वाज द बेसिक यूनिट ऑफ द वेट्स, सो 16 वाज द बेसिक यूनिट। ये करीबन 14 ग्राम का होता था। एक 16 यूनिट का वेट कितना होता था, किस उसका आज के ज़माने के हिसाब से अगर वेट करा जाए तो 14 ग्राम का होता था। ठीक है, क्लियर है। रूलर लाइक ऑब्जेक्ट भी मिला है, यानी लेंथ नापने के लिए रूलर लाइक ऑब्जेक्ट भी मिला है, कहाँ पे, लोथल में मिला है। ठीक है, यानी मेजरमेंट में भी इन्हें अच्छी खासी महारत थी। और ऑफ कोर्स जब कोई कोई एक कह सकते हो एक सिविलाइजेशन ट्रेड कर रही है बाकी सिविलाइजेशन के साथ, जैसे मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कर रही है, तो भाई क्वांटिटी नापने के लिए कैसे पता चलेगा भाई कोई चीज़ कितनी है, कितनी अमाउंट में है, तो ऑफ कोर्स वेट नापा जाता था। वेट जो था वो कितने मल्टीपल्स में था, किसके मल्टीपल्स में था, 16 के मल्टीपल में था। क्लियर है सबको, समझ आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूड, वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी थी। मैंने बताया था पब्लिक बाथ, जैसे कि ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर था, सीवेज सिस्टम था, सोक पिट्स यूज करे गए थे। ठीक है, फ्लडिंग से वो इरिगेशन करते थे। तो ये पता चलता है कि वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी थी इनकी। जैसे धोलावीरा में एक रिजर्वायर मिला है, जहाँ पे वो रेन वाटर को स्टोर करा जाता था। तो ये क्या दर्शाता है कि वाटर मैनेजमेंट टेक्निक काफ़ी अच्छी थी इन लोगों की। फिर आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ये एक तरह से मिलिट्री वाली सोसाइटी थी नहीं ये, या वॉरफेयर वाली सोसाइटी नहीं थी। वॉरफेयर, नो, नॉट आ वॉरफेयर सोसाइटी। ठीक है, इनका जो मेन ध्यान था वो किस पर था, इनका जो मेन ध्यान था वो था इनका ट्रेडिंग पर ध्यान था। इनका मेन ध्यान किस पर था, ट्रेडिंग पे, कि भाई हमें तो ट्रेड करना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है, तो हो सकता है डिप्लोमेटिकली काफ़ी अच्छे रहे हों,
या फिर ये जो रूलिंग क्लास हो हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो मर्चेंट्स ही रहे हो, ठीक है। तो जो वेपन्स हैं इतने हाई अमाउंट में या फिर ज़्यादा अमाउंट में हमें ज़्यादा नंबर ऑफ वेपन्स नहीं मिले हैं। और जो थोड़े बहुत वेपन्स मिले हैं वो कैसे मिले हैं, स्पेयर्स, एरोज, एक्सेस, जो कि कॉपर से बनी हुई थी, ब्रॉन्ज से बनी हुई थी, तो यानी ऑफ कोर्स कॉपर और ब्रॉन्ज से बनी हुई जो भी एक्सेस और ये सब होंगे, एरोज एरोज थे, ये इतने मजबूत टिकाऊ नहीं होते होंगे। सभी लोग ले रहे हैं। अब हमने थोड़ा बहुत देखा, अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें, सारी सारी जितनी भी सिटीज थी उनका क्या हो रखा था, फोर्टिफिकेशन हो रखा था, दीवारों से घिरी हुई थी। किससे घिरी हुई थी, यानी जितनी भी सिटीज थी वो इंक्लोज्ड थी, किससे, दीवारों से। तो फिर तो वॉल्स, हर तरफ वॉल्स होगी, सारी सिटीज, जितनी भी सिटीज हैं। और एक तरह, और बीच में क्या है, एक तरह से गेटवे, क्या है, गेटवे, ठीक है। वॉल्स एंड गेटवेज अराउंड सिटीज सर्व्ड एज डिफेंसिव अगेंस्ट इन्वेडर्स एंड फ्लड्स। ऑफ कोर्स अगर कहीं कहीं अगर कभी हमला होता, कभी हमला हुआ या फ्लड आ गई, तो उससे कौन बचाता था, वॉल बचाती थी, जो गेटवे था वो बचाता था। क्लियर है सबको। फिर बात करें टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की। प्लो मैंने बताया कि वुडन प्लो यूज होता था। अगर मेटल प्लो यूज होता तो हमें उसके एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस मिल जाते। सिकल्स यूज होती थी, जो कि किससे बनती थी, वुड से बनती थी। मेटल, सॉरी, आर्टिसन आर्टिसन टूल्स की बात करें, चिजल्स मिलते, चिजल मिले हैं, ठीक है, हैमर्स मिले हैं। ड्रिल्स यूज करे जाते थे किसके लिए, क्राफ्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर बात करी जाए हेल्थ एंड हाइजीन टेक्नोलॉजी की, बात करी जाए, ये पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। बाथरूम्स विद ड्रेन्स इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज इंडिकेट अ फोकस ऑन क्लीनलीनेस। हड़प्पन्स डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव सैनिटेशन सिस्टम विद कवर्ड ड्रेन्स एंड सोक पिट्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये देख लेना, ठीक है। तो चिजल्स की देखो, चिजल्स बनी हुई है ना यहाँ पे, ठीक है, छेनी, ये बन रखे हैं ना टूल्स, किससे, ये उसी से बनेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही पिक्चर है, ठीक है। फिर बात करी जाए, देखो बीड से इन्होंने नेकलेस बना रखे हैं, ज्वेलरी बना रखी है बीड से, ठीक है, ये वाली फर्स्ट फर्स्ट फिगर में, ठीक है। बीड्स को यूज करके इन्होंने देखो कितनी सारी चीजें बना रखी है, डेकोरेटिव पर्पस और ज्वेलरी के लिए। और ये देखो ज्वेलरी बना रखी है, गोल्ड की ज्वेलरी, ये गोल्ड की ज्वेलरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कि यूज होती थी, ठीक है। ये वेट्स हैं, ये वेट्स का हमने एक इमेज अटैच करी हुई है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम की मैंने इमेज अटैच करी हुई है। पॉट्स पे देखो कैसे ज्योमेट्रिक फिगर्स और फ्लोरल डिजाइन्स बने हुए हैं, पॉट्स भी दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये उस जमाने की कॉपर एक्सिस थी, जो कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज करा करते थे, ठीक है। इमेजेस अटैच करने का बस एक ही मकसद है, ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाएगा ये जो चैप्टर है। और इस चीज़ की गारंटी है, देखो इस चीज़ की अश्योरिटी है कि मैं अपनी तरफ से एक भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिस नहीं करवाऊंगा। सारी की सारी चीज़ें होंगी जो एनसीईआरटी में है, आर एस शर्मा में, साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने करवाई हैं, जिससे आपका पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेड के तो बहुत ही सबूत मिले हुए हैं यहाँ पे। आपने देखा कि सील्स मिली हैं, ठीक है, जो हमारे हमारे पास डॉक यार्ड है प्रॉपर, ठीक है। और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि भाई ये इनलैंड ट्रेड तो करते थे, सिटीज और सिटीज के बीच में तो ट्रेड होता ही था, और साथ में इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे उस जमाने में। अब देखते हैं क्या ऐसे एविडेंसेस हैं, ठीक है। तो एविडेंसेस क्या है, मेसोपोटामिया जो था, ठीक है, जो आज के ज़माने में इराक है ना, इराक, और उस ज़माने में यहाँ पे एक कल्चर था, मेसोपोटामियन कल्चर। तो वहाँ पे जो है ना, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको क्या रेफर करते थे, मेलुहा बुलाया करते थे। क्या क्या बुलाया करते थे, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, जो लोग थे, उनको मेसोपोटामिया के लोग क्या बुलाया करते थे, मेलुहा बुलाया करते थे। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जाने जाने जाते थे मेसोपोटामिया में, किस नाम से जाने जाते थे, मेलुहा। किस नाम से जाते थे, मेलुहा। ये क्लियर है। हड़प्पन सील्स मिली हैं, तो ये तो एक तो हो गया रिटर्न एविडेंस कि मेसोपोटामिया लिखा ही है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से बुलाया है, मेलुहा के नाम से बुलाया है। फिर हड़प्पन सील्स के बारे में बात करें, तो हड़प्पन सील्स है जिसमें कह सकते हो इंडस स्क्रिप्ट देखेंगे, कैसी स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो वाली सील्स हमें कहाँ मिली है, मेसोपोटामिया में मिली है। भाई एक जगह का सामान, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का सामान कहाँ मिला है, हमें मेसोपोटामिया में मिला है। कैसे मिला होगा, ऑफ कोर्स ट्रेड होता होगा, ऑफ कोर्स क्या होता होगा, ट्रेड होता होगा। क्लियर है सबको। तो डायरेक्ट ट्रेड लिंक्स थे इनके बीच में, ठीक है। हड़प्पन की जो बीड्स है, पॉटरी है, सील्स है, वो मेसोपोटामिया और गल्फ रीजन में मिली है, तो यानी ट्रेड होता होगा, ठीक है। जैसे मटेरियल्स हैं, लपिस लजूली, टर्कोइज, टिन, जो कि हड़प्पन साइट्स में मिला है, लेकिन क्या हड़प्पन, जो हड़प्पा के लोग थे उनके पास ये मतलब था, पॉसिबल था ये चीज लेना, क्या हड़प्पा के लोगों के पास ये चीज पॉसिबल था
कि भाई वो टर्पेज, वो सॉरी टर्पेज कह रहा हूँ, टर्कोइज, टिन या फिर लपेज लजूली के रिसोर्सेज थे उनके पास नहीं थे, वो कहाँ से लेते थे? ऑफकोर्स बाहर से लेते होंगे। तो कहाँ से लेते होंगे? बाहर से, और मेनली सेंट्रल एशिया से ये इसको क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। क्लियर है? फिर बात करते हैं डोमेस्टिक ट्रेड की। तो इंटरसिटी ट्रेड होता था, इंटरसिटी एक्सचेंज। ठीक है, और काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरसिटी एक्सचेंज होता था। ठीक है, जिसमें क्या ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो कि सीरियल्स ये प्रोड्यूस करते थे, आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे। टूल्स बनाते थे, वो आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो यानी एक जगह के बनाए हुए टूल्स दूसरी जगह पर मिले हैं, दूसरी जगह के टूल्स पहली जगह में मिले हैं। ठीक है, पॉटरी बहुत यूनिफॉर्मली, कह सकते हो हमें, जो पॉटरी है बहुत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिली है। ज्वेलरी मिली है हमें डिफरेंट, कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड, डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट्स इन डिफरेंट सिटीज फैसिलिटेटेड ट्रेड बिटवीन देम। जैसे कुछ कुछ सिटीज जो थी ना, वो बहुत फेमस थी एक ही स्पेसिफिक ट्रेड के लिए, या फिर एक एक ही स्पेसिफिक क्राफ्ट बनाने के लिए। जैसे जो लोथल था, वो एक बहुत बड़ी बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। लोथल में क्या थी? बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। लेकिन अब जो ये जो लोथल वाली बीड थी, ये बाकी जगह भी मिली। तो इसका मतलब क्या है? लोथल से बीड बन के बाकी जगह भी भेजी गई। तो यानी क्या हो रहा है? इंटरसिटी ट्रेड भी हो रहा है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ज्यादा फोकस कहाँ था? पॉटरी बनाने में और सील बनाने में, इसलिए हमें हड़प्पा से काफी सील्स मिली हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? फिर लोकल मार्केट प्लेस। ठीक है, एविडेंस ऑफ मार्केट प्लेस एरियाज एंड वर्कशॉप इंडिकेट्स दैट लोकल ट्रेड वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। लोकल ट्रेड बहुत वेल ऑर्गेनाइज था, जो कि गुड्स एक्सचेंज इन अर्बन मार्केट प्लेसेस, और गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था अर्बन मार्केट प्लेसेस में। एक चीज याद रखना, उस जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतनी ज्यादा एडवांस सोसाइटी होने के बाद भी, इतना ज्यादा एडवांस कल्चर होने के बाद भी, ये लोग कैसे, मतलब क्या यूज नहीं करते थे? नो मनी वॉज यूज्ड। मनी यूज नहीं करते थे ट्रेड के लिए, नो मनी वॉज यूज्ड। तो क्या यूज करते थे ये? बार्टर सिस्टम। क्या यूज करते थे? बार्टर सिस्टम, यानी सामान की अदला बदली कर दिया करते थे। क्लियर है सबको? तो ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा प्लीज। फिर आगे बढ़ते हैं ट्रेड में। तो क्या मनी यूज करते थे? मनी यूज ये नहीं करते थे। तो क्या यूज करते थे? बार्टर सिस्टम यूज करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्लियर है सबको? फिर बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की। तो अभी इंटरसिटी ट्रेड तो देख लिया कि इंटरसिटी मतलब जो लोथल में बीड्स मिल रही हैं वो बाकी जगह भी मिल रही हैं, जो सील्स मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बनाई जा रही हैं वो बाकी जगह भी मिल रही हैं। तो इंटरसिटी ट्रेड भी हो रहा है, सीरियल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था या नहीं होता था? ऑफ कोर्स होता था। ठीक है, जैसे मेसोपोटेमियन जो टेक्स्ट थे, मेसोपोटेमिया यानी जो मॉडर्न डे इराक है, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट मिले हैं जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला गया है? मेलुहा बोला गया है। क्या बोला गया है? मेलुहा। ठीक है, तो आइटम्स जो ट्रेड होते थे मेसोपोटामिया के साथ वो क्या थे? जैसे कार्निलियन बीड्स, लपिस लजूली, कह सकते हो ट्रेड किया जाता था। आइवरी यूज मतलब ट्रेड किया जाता था। कॉटन एंड टिम्बर यूज वो ट्रेड किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, पर्शियन एंड गल्फ के साथ भी, सेंट्रल एशिया के साथ भी ट्रेड किया करते थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया क्या प्रोवाइड करवाता था? प्रेशियस स्टोन्स। क्या नेचुरली अकरिंग थे यहाँ पे? प्रेशियस स्टोन्स कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? क्या नेचुरली अकरिंग थे? हरप्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी वहाँ पे नेचुरली अकरिंग नहीं थे ये प्रेशियस स्टोन्स। लेकिन प्रेशियस स्टोन्स के जो कह सकते हो ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, वो तो हमें मिली है। तो ऑफ कोर्स प्रेशियस स्टोन्स की ये ज्वेलरी किससे बनाया करते थे? इंपोर्ट करते थे प्रेशियस स्टोन्स को। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। ठीक है, और ये प्रेशियस स्टोन्स मतलब क्या क्या थे? जैसे टर्कोइज हो गया, जेड हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान से मैंने बताया था आपको, क्या ये क्या मंगाया करते थे? लपिस लजूली। अफगानिस्तान से क्या मंगाया करते थे? लपिस लजूली फ्रॉम अफगानिस्तान। एंड स्टेयरटाइट, जिससे ये सील बनाया करते थे, मैंने बताया था स्टेयरटाइट एक तरह का रॉक होता है। ठीक है, जिस पर ये जिससे ये क्या बनाया करते थे? सील बनाया करते थे जिस पर। वो कहाँ से लेते थे? ये बलूचिस्तान से लेते थे। कहाँ से लेते थे? बलूचिस्तान। ठीक है, क्लियर है? मैरीटाइम ट्रेड की बात करें, ठीक है, तो डॉकयार्ड मिला है। मैरीटाइम ट्रेड यानी जो कि किस पे हो रहा है? मैरीटाइम ट्रेड यानी जो सी पे हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो डॉकयार्ड मिला है कहाँ पे? लोथल, गुजरात में, जो कि दिखाता है मैरीटाइम ट्रेड बहुत जोरों शोरों से चलता था उस टाइम। ठीक है, और डॉकयार्ड का क्या यूज होता था? सामान को लोड अनलोड करने के लिए, शिप्स, या फिर उस टाइम शिप्स तो नहीं होते थे, बोट्स को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, उस टाइम के ज़माने की जो बोट्स होती वो फ्लैट बॉटम बोट्स ये यूज़ करा करते थे, जिससे नेविगेट कर पाते थे इंडस रिवर में। ये एक तो नेविगेट करते थे, यानी इनलैंड इनलैंड भी करते थे, और साथ में
रिवर भी करते थे और साथ में वो रिवर में ट्रांसपोर्टेशन करते थे और साथ में सी में भी ट्रांसपोर्टेशन करते थे विद द हेल्प ऑफ फ्लैट बॉटम्ड बोट्स। ठीक है। सील्स एंड कार्गो। हड़प्पन सील्स जो मिली हैं कहाँ पे, मेसोपोटामिया में मिली हैं और अदर रीजन्स में। इनका क्या यूज़ होता था सील्स का, मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल भाई एक शिपमेंट है, ये जा रही है, एक शिपमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बोरी भर के हम भेज रहे हैं अनाज, सीरियल्स भेज रहे हैं मेसोपोटामिया में। कहाँ भेज रहे हैं, मेसोपोटामिया। ठीक है, कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसी साइड से, या फिर जैसे हड़प्पा से या मोहनजोदाड़ो से एक बोरी सीरियल्स भेज रहे हैं। ठीक है। अब भैया आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इसके अंदर क्या क्या है, इसका ओनर कौन है, ये जो भी शिपमेंट जा रहा है इसका ओनर कौन है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, कैसे पता चलेगा। तो ये सील्स बनाया करते थे, सील्स से ठप्पा मारा करते थे। क्या मारा करते थे, ठप्पा। अब बिल्कुल ही देसी देसी भाषा में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठप्पा यानी स्टैंप मारा करते थे, तो सील्स को एक तरह से स्टैंप की तरह या डाई की तरह यूज करते थे। फिर स्टील्स से कह सकते हो ये स्टैंप मारा करते थे, किस पे, चिकनी मिट्टी पे ये स्टैंप मारा करते थे, तो वो छप जाया करती थी सारी डिटेल्स। और वो हमें मतलब वो किस चीज में यूज करते थे, ट्रेड में यूज करते थे, टू आइडेंटिफाई द ओनर। ठीक है। टू आइडेंटिफाई द प्लेस। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करी जाती थी, सील्स यूज करी करी जाती थी। मार्कर्स ऑफ गुड एंड ट्रेड। ठीक है, सबको समझ आ गया। फिर आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट उसमें, ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगर बात करी जाए, तो इंपोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। तो मेटल्स एंड स्टोन्स, तो गोल्ड ये लेकर आते थे साउथ इंडिया से। सिल्वर कहाँ से लेकर आते थे, अफगानिस्तान से और ईरान से। टिन ये कहाँ से लेकर आते थे, सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट करते थे। प्रेशियस स्टोन्स की बात करें, लपिस लजूली कहाँ से आता था, अफगानिस्तान से। टर्कोइज आता था ईरान से। जेड आता था सेंट्रल एशिया से। ठीक है। फिर सेडर वुड था और अदर हार्ड वुड थे, ये इंपोर्ट करते थे कंस्ट्रक्शन और शिप बिल्डिंग के लिए। एक्सपोर्ट क्या, मतलब दूसरी जगह क्या भेजा करते थे, एक्सपोर्ट क्या करा करते थे, बार्ले, वीट, कॉटन, इसमें सीड्स। ठीक है, बीड्स मेड ऑफ कार्निलियन गेट एंड लपिस लजूली, जो बीड्स बना, अब देखो सोन इंपोर्ट कर लिया लेकिन उसमें थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है, बीड्स बना के उसको कहाँ भेजा करते थे, एक्सपोर्ट करा करते थे। टेराकोटा फिगरेंस को एक्सपोर्ट करा जाता करते थे, पॉटरी को एक्सपोर्ट करा करा करते थे, शेल को, आइवरी प्रोडक्ट्स को ये एक्सपोर्ट करा करते थे दूसरी जगहों पर। ये क्लियर है। मेटल्स को क्या ये एक्सपोर्ट करा करते थे, कॉपर्स को, कॉपर मेटल को, ब्रॉन्ज टूल्स को, ज्वेलरी को भी ये एक्सपोर्ट करा करते थे। ठीक है, क्लियर है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता था, ट्रेड बहुत जोरों शोरों से होता था, कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, बात किसकी करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करी जाए। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, वहां पे कोई मॉन्यूमेंटल पैलेसेस नहीं है। मॉन्यूमेंटल पैलेसेस नहीं है कि बहुत बड़े राजा महाराजा की कोई कोई कब्र नहीं है। ठीक है, कोई उसका रहने की कोई पर्टिकुलर जगह नहीं मिली है किसी किंग की, किसी रूलिंग क्लास की। ठीक है, क्लियर है। ना ही कहीं टेम्पल मिला है, क्लियर है, या फिर किसी रूलर का कोई स्टैचू मिला हो। सो देर इज नो एविडेंस ऑफ मॉन्यूमेंटल पैलेसेस, टेम्पल्स, स्टैचूज ऑफ रूलर्स इन हड़प्पन सिटीज। ठीक है। इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पन्स थे, वे नॉट हैव बीन रूल्ड बाय अ सिंगल मोनार्क। कोई सिंगल राजा हड़प्पन्स को रूल नहीं कर रहा होगा, या फिर एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी, एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी। माना ये जाता है, जब हम देख रहे हैं कि ट्रेड, अभी हमने ट्रेड कितना डिटेल में डिस्कस करा, माना ये जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसको जो है ना डिफरेंट मर्चेंट्स कह सकते हो रूल कर रहे थे वहाँ पे, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौन संभाल रहा था, वो डिफरेंट मर्चेंट्स संभाल रहे थे। ठीक है। प्रीस्ट्स के बारे में भी बताया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा होगा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में। सो इट इज बिलीव्ड दैट मर्चेंट्स, प्रीस्ट और लोकल लीडर्स माइट हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या एक सिंगल कोई राजा था, सिंगल राजा नहीं था, क्योंकि अगर होता तो ऑफकोर्स उसका कुछ मॉन्यूमेंट होता, कुछ स्टैचू बनाया होता, क्योंकि ऑफकोर्स ये आर्ट एंड क्राफ्ट में काफी अच्छे लोग थे। अगर कोई सिंगल राजा होता, कोई महाराजा होता, तो ऑफकोर्स ये उसके बारे में कहीं ना कहीं डिपिक्ट करते, अपनी सील्स में डिपिक्ट करते कहीं ना कहीं। ठीक है, क्लियर है। फिर रोल ऑफ द इलाइट, तो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, सबको क्लियर है। मर्चेंट्स हैव हेल्ड अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। तो पॉलिटिकल और सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर इन्होंने हेल्ड करी, इन्होंने, मर्चेंट्स ने। ठीक है।
क्योंकि एज ट्रेड वॉज द कॉर्नर्स, मैंने बताया कि ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था हड़प्पन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, वाइड स्प्रेड ट्रेड नेटवर्क था, ट्रेड की गिल्ड्स बनी हुई थी। ठीक है, मर्चेंट की असेंबलीज होती थी। ठीक है, और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती होंगी। सभी को क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में बताया था, जहाँ पे एक सिटाडेल था, काफ़ी बड़ी एक तरह से एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की बात कर रहा हूँ मैं मतलब वहाँ पे एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म था जहाँ पे एक स्ट्रक्चर बने हुए थे बड़े बड़े। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर, ग्रेट ग्रेट बात और बाकी चीज़। तो हो सकता है जो रूलिंग क्लास थी वो यहाँ पे रहती हो, सिटाडेल में रूलिंग क्लास। अब ये जो रूलिंग क्लास है ये क्या हो सकती है? ये मर्चेंट्स हो सकते हैं। ये जो रूलिंग क्लास है ये मर्चेंट्स हो सकते हैं। सभी को क्लियर है? फिर आगे बात करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री एंड डिफेंस। तो जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट था, इजिप्ट थे, उनका काफ़ी फोकस था किस पे? मिलिट्री पे था। काफ़ी फोकस किस पे था? मिलिट्री पे। ठीक है, लेकिन जो हड़प्पन्स था उनका इतना फोकस नहीं था मिलिट्री पे, या फिर मिलिट्री टूल्स हमें ऐसा कुछ मिले हो, बहुत हाई लेवल के सोफिस्टिकेटेड टूल्स मिले हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हमें ज़्यादातर जो एविडेंस मिले हैं वो एग्रीकल्चर के अच्छे खासे मिले हैं एविडेंसेस, हमें मिला है ट्रेड के अच्छे खासे एविडेंसेस मिले हैं। लेकिन मिलिट्री के या मिलिट्री वॉरफेयर के हमें एज सच कोई स्पेसिफिक हमें एविडेंसेस नहीं मिले हैं। सभी को क्लियर है? फिर बात करते हैं आगे, जो मिलिट्री एंड डिफेंस की बात कर रहे हैं। तो सिटी फोर्टिफिकेशन हमने देखा, तो डिफेंस के नाम पे इन्होंने सिटीज को फोर्टिफाई करा हुआ था, वॉल्स बना रखी थी, गेट्स बना रखे थे। ठीक है, तो यानी डिफेंसिव तो थे ये लोग। ठीक है, अपना मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए चीज़ें बना रखी थी, चाहे वो फ्लड से बना रखी हो या फिर कोई राइवल ग्रुप हो उससे बचने के लिए बना रखी हो। ठीक है, लैक ऑफ वेपन्स थे यहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा इनका वॉरफेयर पे ध्यान नहीं था। हो सकता है बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक लोग हो। ठीक है, डिप्लोमेसी से काम चलाते हो। ठीक है, और या फिर हो सकता है ट्रेड पे ही सिर्फ फोकस हो इन लोगों का। फिर बात करी जाए रोल ऑफ सील्स एंड सिंबल्स। ठीक है, तो अब हो सकता है जो सील्स थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होती हो, जो सील्स थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होती हो, जैसे कि मार्क करना कि भाई कौन ओनर है किसी चीज़ का। ठीक है, किसी गुड्स का कौन ओनर है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, या फिर टैक्स कलेक्शन के लिए हो सकता है सील्स का यूज़ करा जाता हो। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ सील सजेस्ट एंड ऑर्गेनाइज। अब वाइड स्प्रेड यूज़ हो रखा था सील्स का, इसका मतलब क्या है? एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था गवर्नेंस का, रिकॉर्ड कीपिंग का, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग होती थी। ठीक है, क्लियर है? जो टैक्स कलेक्शन है, ऑफ कोर्स जैसे टैक्स हमने बताया कि भाई सीरियल्स के फॉर्म में कलेक्ट करा जाता होगा और उसको ग्रेनरी में स्टोर कर दिया जाता होगा। तो एक तरह से यूनिफॉर्मिटी थी, जो सील्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो एक तरह से यूनिफॉर्मिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में, किसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्लियर है सबको? फिर बात करी जाए, द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर सिमिलर सिंबल्स एंड मोटिव्स अक्रॉस द डिफरेंट सिटीज इंडिकेट यूनिफाइड कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। सेम ही चीज़ है जो मैंने बताया आपको। फिर बात करते हैं, अब आगे सीधा आते हैं रिलीजन पे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे अगर बात करते हैं सीधा अब आके। ठीक है, सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो हमारे हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पे हमें डायरेक्ट सबूत मिले हैं। ठीक है, कि यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी। अब देखते हैं किस फॉर्म में होती थी। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं इनको नेचर वर्शिपर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचर वर्शिपर। ठीक है, ये नेचर को बहुत वर्शिप करते थे, एनिमल्स को, प्लांट्स को। ठीक है, अब वो देखेंगे कैसे, किस किस फॉर्म में, हमें पता चला कैसे पता चला। अब जैसे इन्होंने हमें एक वहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, कि जिसका क्या नाम था? मदर गॉडेस हमने नाम रखा। ठीक है, तो बहुत सारी टेराकोटा फिगर्स मिली हैं। ठीक है, जो कि फीमेल डीटी को दर्शाती हैं। ठीक है, और जो इंटरप्रेट करा गया है कि भाई मदर गॉडेस यानी जो अर्थ है या फिर जो नेचर है, जो धरती माँ है, उसकी एक तरह से उसका डिपिक्शन है। ठीक है, तो हो सकता है ये धरती माँ, क्योंकि फर्टिलिटी को फर्टिलिटी का प्रतीक होता है जो धरती माँ होती है ना। ठीक है, तो जो मदर गॉडेस है उसका डिपिक्शन हुआ है इसमें, किसमें? ये जो टेराकोटा फिगर्स है ये दिव्य मैंने यहाँ पे अटैच करी हुई है। क्लियर है? तो हो सकता है फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा कह सकते हो रिस्पेक्ट करते हो, और हो सकता है कि जो जो फर्टाइल सॉइल है उसको रिप्रेजेंट करा गया हो इस मदर गॉडेस से। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें क्या है, इस फिगर्स में वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन फर्टिलिटी एंड द डिवाइन फेमिनिन पावर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर एंड प्रोक्रिएशन। सभी को क्लियर है? तो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड होगा ये। हमने पढ़ा कि भाई एग्रीकल्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, क्योंकि बहुत सरप्लस कब बन बन पाएगा? जब आपका एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग होगा।
अगर एग्रीकल्चर स्ट्रांग है तो ये उसको वर्शिप भी करा करते थे इन द फॉर्म ऑफ मदर गॉडेस। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोटो शिवा और पशुपति वर्शिप। अब प्रोटो शिवा की बात करी जाए तो प्रोटो मीन्स मतलब बेसिकली जो शिवा आज के ज़माने में जो हम शिव जी की पूजा करते हैं हिंदू कल्चर में, ठीक है, तो उसी तरह से एक सील मिली थी, मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताई थी, ठीक है, पशुपति नाथ सील, वो सॉरी सील भी कहते हैं इसे, प्रोटो शिवा सील भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, सील में जो ना योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं ये जो भी पशुपति नाथ हैं, ये योगिक पोजीशन में बैठे हैं, ठीक है। और इसमें जो ना डिफरेंट एनिमल्स भी हैं, देखो ये एलिफेंट है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये राइनोसोरस है, ठीक है, ये बफेलो है, ये टाइगर है, ठीक है, यहाँ पे 4 डियर्स है। तो डिफरेंट क्या कौन है यहाँ पे, ये देखो इनकी कोई स्क्रिप्ट है, ये हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है, ये अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, लेकिन स्क्रिप्ट में भी देखोगे तो ये फिश बनी हुई है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी ये, कैसी कैसे एक स्क्रिप्ट थी, पिक्टोग्राफिक, ठीक है, पिक्चर्स यूज करके ये एक तरह से सील मतलब वो सॉरी इनकी जो जो लैंग्वेज थी उस तरह से लिखा करते थे ये। सभी को क्लियर है। फिर बात कर रहे थे कि यहाँ पे एनिमल्स हैं, ये जो प्रोटोशिवा या फिर शिवा की जो ये सील है, इसमें एनिमल्स मेंशन्ड है। तो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, ये एक पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो द प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स सजेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन ने बहुत रिस्पेक्ट मतलब बहुत रिस्पेक्ट या बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता होगा किसको, एनिमल्स को, ठीक है, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स को, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह से एग्रीकल्चर या फिर कह सकते हो किस तरह से फर्टिलिटी की इन्होंने एक एक फर्टिलिटी को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दिया, ठीक है, कैसे एक मदर गॉडेस का एक टेराकोटा फिगर मिला है, एक क्या एक्चुअली बहुत सारे मिले हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं प्रोटोशिवा जो पशुपतिनाथ सील है वो हमें मिली है, जिसमें डिफरेंट एनिमल्स एक बहुत तगड़ा डिपिक्शन हुआ है डिफरेंट एनिमल्स का। फिर आगे बात करते हैं फेलस वर्शिपर। आज के ज़माने में भी हिंदू समाज में जो शिवलिंग है उसकी पूजा होती है। अगर उसको डेट बैक करा जाए, ठीक है, अगर डेट बैक अगर मतलब प्रीवियस अगर उसको ट्रेस करा जाए, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ये जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस है जिसमें शिवलिंग की पूजा करी जाती है, ये रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस है, अगर देखा जाए तो कहाँ से आई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आई है। तो ये बहुत बड़े फैलिक और योनि वर्शिपर थे, ये क्या थे, फैलिक और योनि वर्शिपर थे। कैसे पता चला, क्योंकि काफ़ी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें लिंगास मिला है, ठीक है, फैलिक सिंबल्स, योनीज के टेराकोटा फिगर्स मिली हैं, ठीक है। और सेम ये क्या दिखाते हैं, फर्टिलिटी का सिंबल दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, फर्टिलिटी फर्टिलिटी का सिंबल दिखाते हैं। दिस प्रैक्टिस इज एसोसिएटेड विद द लेटर शैवाइट ट्रेडिशन इन इंडिया। मैंने बताया कि आप मतलब जो आगे जो शिवजी जी की पूजा होती है उसमें भी फैलस वर्शिप की करा जाता है, ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं स्वास्तिका सिंबल की, अगर बात करी जाए तो स्वास्तिका सिंबल भी मिला है, प्रोफाउंडली यूज है इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्लियर है। तो वर दे फेलस वर्शिपर, यस इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फेलस वर्शिपर, ये क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, वर्शिप ऑफ नेचर मैंने बताई थी आपको, ट्रीज प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ये अच्छी मतलब पोजीशन थी, या उसको बहुत ज़्यादा वर्शिप करा करते थे। आप ये देखो मैंने एक सील यहाँ पे अटैच करी है जहाँ पे ये यूनिकॉर्न है, ये यूनिकॉर्न है, और यूनिकॉर्न से अटैच देखो ये यहाँ पे क्या है, पीपल के पत्ते दिख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे पीपल के पत्ते। और आज भी हिंदू जो कह सकते हो रिलीजन है, जो हिंदू रिलीजन है, आज भी वहाँ पे पीपल की पूजा करी जाती है। सो पीपल ट्री इज ऑफन शोन बीइंग वर्शिप्ड और एसोसिएटेड विद डिवाइन फिगर्स, ठीक है। वाटर वर्शिप भी होती थी, वाटर को मतलब ऐसे स्पेसिफिक हमें कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जैसे ग्रेट बाथ था, ठीक है, वहाँ पे पब्लिक बात हुआ करता था, ऑफ कोर्स कुछ हो सकता है कुछ रिलीजियस्टिक रिचुअल होता हो वहाँ पे, ठीक है, ग्रेट बाथ में कोई बहुत बड़ी पूजा वूजा कराई जाती हो। अब उसका एग्जैक्टली कहीं वर्णन नहीं करा गया, कहीं लिखा नहीं गया है, बट अगर इतना बड़ा कोई नहाने का स्थान है तो डेफिनेटली कुछ सिग्निफिकेंट रोल वो प्ले करता होगा, ठीक है। फिर बात करें जाए, आगे बढ़ते हैं, बरियल प्रैक्टिस की अगर बात करें तो बरियल साइट्स मिली है काफ़ी हड़प्पन्स में, और साथ में जो डेड बॉडी थी उसके साथ ये देखो डिफरेंट पॉट्स रखे हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट पॉट्स रखे हुए हैं, बीड्स रखते थे, जो भी टूल्स होते थे वो भी मिली हैं काफ़ी, जो भी हमारे ह्यूमन रिमेन्स है उसके साथ, ठीक है, क्लियर है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है जो बरियल साइट्स हैं वहाँ पे अगर ये आर्टिफैक्ट्स डिफरेंट आर्टिफिकल्स और टूल्स मिले हैं,
तो इसका मतलब क्या है, ये आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे, किस में बिलीव रखते थे, आफ्टर लाइफ में ये भरोसा रखते थे। ऑफ कोर्स नए जन्म में भी भरोसा रखते होंगे कि भाई इसके बाद ये जो चीज़ें हैं इसको अगले जन्म में काम आएंगी, ये जो डिफरेंट टूल्स हैं, पॉट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। फूड भी रखा करते थे, ठीक है, सभी को क्लियर है। तो पॉसिबली फॉर द यूज इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, ठीक है। सम ग्रेव्स कंटेन, और कुछ ग्रेव्स में जो थी मल्टीपल बॉडीज भी मिली है, ठीक है। कुछ ग्रेव्स में क्या है, मल्टीपल बॉडीज में मिली है। तो देखा जाए तो एक तरह से डाइवर्स बरियल प्रैक्टिस थी, अलग अलग तरीके से बरियल प्रैक्टिस थी, वो यहाँ पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेगी, ठीक है, क्लियर है। क्रिमेशन और सेकेंडरी बरियल भी देखा गया, जिसमें पहले जलाया गया बॉडी को, फिर जो 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 रिमेनिंग रिमेन्स थे, जो बाकी रिमेन्स थे जलने के बाद, उसको दफनाया गया, ठीक है, ये भी हमें सबूत मिले हैं। तो डाइवर्स बरियल प्रैक्टिस थी, क्या थी, डाइवर्स बरियल प्रैक्टिस भी देखने को मिली हमें यहाँ पे। फिर बात करते हैं सील्स और एम्यूलेट्स। आज के ज़माने में ताबीज़ का यूज़ करा जाता है, ताबीज़ का। तो उस ज़माने में भी ताबीज़ का यूज़ करा जाता था, तो ऑफ कोर्स अगर ताबीज़ का ओरिजिन देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिंकअप करा जा सकता है। तो ये मास्क भी बोला गया है, ये जो ये जो ये वाला है एम्यूलेट, इसको मास्क बोलते हैं या फिर एम्यूलेट तो बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये देखो, ये जो व्हील वाला ये एम्यूलेट है, ये मोहनजोदाड़ो से नहीं, ये मेहरगढ़ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये वाला कहाँ से लिया गया है? मेहरगढ़ से लिया गया है, ठीक है, क्लियर है। और देखो यहाँ पे एक यूनिकॉर्न वाली एमुलेट भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ताबीज ये लोग यूज करते थे, ठीक है। सील्स विद इंस्क्रिप्शंस, एनिमल्स, मोटिव्स एंड रिलीजियस सिंबल्स मे हैव बीन फाउंड यूजिंग रिचुअल्स एंड प्रोटेक्टिव चार्म्स। Amulets were likely used for personal protection or to ward off evil spirits। तो कह सकते हो evil जो नेगेटिविटी है उसको दूर रखने के लिए हो सकता है ये लोग ताबीज़ का यूज़ करते हो, ठीक है। और ऑफरिंग्स और सेक्रीफाइसेस में भी यूज़ करा जाता था, ठीक है। सबको समझ आ रहा है। तो ये हमने अभी यहाँ पे रिलीजियस पूरा कवर कर दिया है, रिलीजन कवर कर दिया, ट्रेड कवर कर दिया। अगर किसी को डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके साथ फेलो एस्पिरेंट्स है उसके साथ हमारा उनके साथ हमारे ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको उसको शेयर करिए। और जितने भी लेक्चर मैं आपको लोगों को पढ़ाऊंगा हो सके तो इनको 1.5x या 2x पे देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, ठीक है। लेकिन इस चीज़ की अश्योरिटी है कि किसी भी चीज़ को मिस नहीं करा जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्लियर है सबको। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। थर्ड पार्ट में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। और बाकी पढ़ते हैं आगे, ठीक है।